हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 18 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट के पुलिस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप पीडीएफ या फिर डेली क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद एमएचडीसी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में 20वीं जो समुद्री राज्य विकास परिषद है वह गोवा में आयोजित की गई है। अगर बात करें समुद्री राज्य विकास परिषद के बारे में, तो यह एक उच्च स्तरीय सलाहकारी निकाय है जो कि समुद्री क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही जो 20वीं बैठक गोवा में आयोजित की गई है, इस पे जो चर्चा हुई है वह बंदरगाह के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, अनुपालन, पर्यटन विकास, नेविगेशन, स्थिरता और बंदरगाह की सुरक्षा पर थी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के संकटग्रस्त जहाज हैं, उनके लिए एक शरण स्थल या उनके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था बनाना और बंदरगाहों पर रेडियोधर्मी पहचान उपकरण लगाने जैसी चुनौतियों का समाधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो दोस्तों, हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। अल्जीरिया हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है और जिसे आधिकारिक तौर पर इसी मंथ सितंबर में सदस्यता का दर्जा प्राप्त होगा। अल्जीरिया से पहले भी कई देश एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं, जिनमें से बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। अब बात करेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, अगर बात करें ब्रिक्स का जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, यानी जो भी ब्रिक्स से देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और उनकी बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषित यानी फंडिंग की व्यवस्था करना। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है। अब बात करें अगर जन सुनवाई पोर्टल के बारे में, तो इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वह व्यापार उद्योग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सीधा और पारदर्शी चैनल प्रदान करके हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार करना है। यानी कहने का मतलब है कि जो जन सुनवाई पोर्टल है, तो इसमें एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें कोई भी आम व्यक्ति या जो ग्राहक है या हितधारक है वह आसानी से अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर सकता है। और इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को इस कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े। अब यह विदेशी व्यापार मतलब किन किन क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो कई विभाग जैसे विदेशी व्यापार महानिदेशालय, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबर बोर्ड और अपेडा जैसे कई विभागों के लिए यह सुलभ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, हाल ही में जो सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है वह उड़ीसा में की गई है। तो उड़ीसा की सरकार की योजना है सुभद्रा योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर इसका शुभारंभ किया है। अब जो सुभद्रा योजना है, इसका लाभ वहाँ जो भी उड़ीसा की महिलाएं हैं उनमें 1 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें एक साल के अंदर 2 किस्तों में 10,000 रुपए देने की योजना बनाई गई है और यह 5 साल तक योजना चलेगी। दोस्तों, इस तरह की योजना कई अन्य क्षेत्रों में भी चालू की गई है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है और अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के पुरस्कार वितरण, पुरस्कार नहीं कह सकते, एक तरह से सहायता राशि देने की योजना को बनाया गया है। हमारा अगला सवाल है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, हाल ही में राजनीति पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी हुई है, जो कि सेम उसी पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में या फिर उस पार्टी के एक मंत्री थी। तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है
और यह दिल्ली की तीसरी मुख्य महिला बनेगी। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के अंदर 3 महिलाएं बनी हैं, जिनमें से एक है सुषमा स्वराज, दूसरा है शीला दीक्षित और तीसरी अभी हाल ही में अतिशी जी को बनाया गया है। और अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के यह 17वीं यानी 17th नंबर की महिला मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान के लिए चुनी गई हैं? तो दोस्तों हाल ही में INSV तारिणी के द्वारा हमारी नौसेना विभाग की 2 महिला अधिकारियों को दुनिया का चक्कर लगाने अभियान के लिए चुना गया है। अब ये 2 महिला अधिकारी कौन है? तो एक है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरा है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के, जो कि समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। और यह चक्कर जो लगाएंगी तो वह जहाज है INSV तारिणी। INSV तारिणी के माध्यम से दुनिया का चक्कर लगाने वाली है। यह परिक्रमा जो होने वाली है, फिर चक्कर लगाना है, तो इसे नाविका सागर परिक्रमा 2 कहा जाता है और पिछले 3 ईयर से ये इसकी तैयारी कर रही थी। इसके अलावा नाविका सागर परिक्रमा 1 का भी आयोजन किया गया था 2017-18 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो अनमोल जैन है, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, एयर राइफल नहीं, एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। जो एयर राइफल में जीता है, एयर राइफल में, वह अमेरिका के एक प्लेयर ने जीता है। तो दोस्तों अनमोल जैन जो हैं वह टॉप गन पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर एयर राइफल स्पर्धा की बात करें तो अमेरिका के निशानेबाज जेफ ब्राउनिंग ने हासिल किया है और इसका आयोजन टॉप गन शूटिंग अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हाल ही में 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और जो 2024 की थीम है वह इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी, यानी रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार है। और नारा क्या है? गेट इट राइट मेक इट सेफ। तो ये जरूर याद रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि विश्व रोगी दिवस की थीम क्या है या फिर उसका स्लोगन या नारा क्या है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।